हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक है उपसर्ग। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक उपसर्ग करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट ही है अभी तक। इसमें उपसर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। उपसर्ग है जो किन शब्दों से मिलकर बना होता है, उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है, किसे कहते हैं उपसर्ग, इन सभी के बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपसर्ग है जो किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है परिभाषा। परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग की क्या परिभाषा है। तो उपसर्ग की परिभाषा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व या पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं तथा नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार हमने परिभाषा लिखी है। हमने लिखा है, कह सकते हैं जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या अंतर पैदा करते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, उपसर्ग ही कहते हैं। बच्चों तो हमने यहाँ लिखा है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या, शब्दांश भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे उपसर्ग के भेद। क्या करेंगे बच्चों, उपसर्ग के भेद। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग कितने भेद होते हैं। 3 प्रकार के भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें दिया गया है संस्कृत के उपसर्ग, सेकंड नंबर पे दिया हिंदी की उपसर्ग, थर्ड नंबर पे दिया विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग को कह सकते हैं कि 3 प्रकार में विभाजित किया गया है या 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। हिंदी में सबसे पहले है संस्कृत की उपसर्ग, सेकंड पे हिंदी की उपसर्ग, थर्ड नंबर पे लिखा है विदेशी उपसर्ग। ये 3 उपसर्ग है जो उपसर्ग के भेद है। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे एक उपसर्ग देखा है कि उपसर्ग है जो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे लिखा है अभी प्लस मान। ये क्या हो गया, अभिमान। इसमें हमारा उपसर्ग है जो अभी शब्द दिया गया है हमें, ये अभी शब्द है जो हमारा क्या है, उपसर्ग है। बच्चों क्या है, अभी शब्द उपसर्ग। उपसर्ग में अभी उपसर्ग लगाकर हमने अभिमान शब्द बनाया है। मान शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्रमुख उपसर्गों के जो उदाहरण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है बच्चों प्रमुख उपसर्ग व उदाहरण। क्या लिखा है बच्चों, प्रमुख उपसर्ग व उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण पे हमने लिखा है अति। अति शब्द है जो इसका अर्थ होता है अधिक या परे। अति शब्द का अर्थ होगा, अति शब्द का अर्थ होता है बच्चों अधिक या परे। इसके आधार पे हमने एक शब्द लिखा है जैसे कि अतीब। अतीब में भी हमने क्या लिखा है, अति प्लस ईव, इत। अति प्लस इत शब्द लिखा है। इसमें क्या है, हमारा अति शब्द लिखा गया है, ये हमारा उपसर्ग है। इसी प्रकार अतीब में भी अति उपसर्ग है। अतीन्द्रिय शब्द में भी अति उपसर्ग है, क्योंकि अति उपसर्ग लगाकर हमने इंद्रिय शब्द लिखा है। फिर लिखा है अति प्लस ईव, फिर हमारा बन गया अतीव। अति प्लस इत लगाकर अतीत बना है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हमने यहाँ लिखा है अनु। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, अनुसार या पश्चात या छोटा। ये सभी जो शब्द है, 4 शब्द, ये अनु के अर्थ है। जैसे कि हमने यहाँ लिखे हैं अनु उपसर्ग लगा के हमने शब्द बनाया है अनुकरण, अनुसार, अनुभव, अनुलोम और अनुद्देश। ये 4 या 5 शब्द हमने लिखे हैं, ये अनु उपसर्ग की सहायता से बने हुए शब्द हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार इस पे हमने लिखा है अव वाले शब्द में अव। अव का अर्थ होता है कम, विशेष या हीन। ये 3 शब्द है जो अव के अर्थ है। अव का अर्थ होता है कम, विशेष और हीन। इसी प्रकार अब उपसर्ग लगा के हमने शब्द बनाया है अवसर, अवतार, अवज्ञा, अवगुण, अवशेष, अवरोध। हम शब्द जैसे लिख सकते हैं कि अवरोध शब्द यह भी हमारा अब उपसर्ग की सहायता से बना है बच्चों। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है आ उपसर्ग की सहायता से बनाई है। आ उपसर्ग की सहायता से बनाए हैं जैसे कि तक, से लेकर, पर्यंत। ये शब्द है जो इसके अर्थ है आ उपसर्ग की सहायता से आमरण, आवृत्ति, आगम, आहार। इसी प्रकार
आमरण, आवृत्ति, आगम, आहार। कई शब्द है जैसे कि जो आ उपसर्ग की सहायता से बने हैं। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लिखा है उप। उप वाले शब्द में हमने भी यहाँ उपसर्ग का प्रयोग किया है। उप का अर्थ होता है समीप, छोटा और कम। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, छोटा और कम। उप शब्द लगाकर हमने उपसर्ग बनाया है। उप शब्द में हमने क्या लिखा है? स्थिति, उप प्लस स्थिति, उपस्थिति हो गया। उप प्लस कार, उपकार। उप प्लस योग, उपयोग। उपेक्षा, उपवन, ये सभी क्या है? उपयोग। ये जो शब्द है जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे उपयोग, ये शब्द है जो हमारे उप उपसर्ग से बने हैं, उप उपसर्ग के से बने हैं। इसी प्रकार परा जो हमें यहाँ शब्द दिया गया है, परा शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, विपरीत और अंतिम। परा शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, विपरीत और अंतिम। हमने यहाँ लिखा है परा उपसर्ग लगा के परामर्श, पराक्रम, पराजय। कई शब्दों से मिलकर कई शब्द है जो उपसर्ग की सहायता से व प्रत्यय की सहायता से बने होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर और पास का वातावरण या पास। परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास। इसी प्रकार परि शब्द से मिलकर हमारे उपसर्ग बने हैं जैसे कि परिवार, परिसर, परिवर्तन, परिमाण। ये जो चार जो हमने शब्द लिखे हैं ये परि उपसर्ग की सहायता से बने हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, विशिष्ट। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक और विशिष्ट। इसकी सहायता से प्रदेश, प्रवेश, प्रणाम, प्रदान, प्रचुर, प्रलय, प्रधान। प्रधान शब्द है जो भी इसी की सहायता से प्र उपसर्ग की सहायता से बना है। नेक्स्ट हमने शब्द लिखा है सु। सु शब्द का अर्थ होता है अच्छा। सु शब्द का अर्थ होता है अच्छा, सरल। इसी प्रकार हमने यहाँ शब्द लिखा है इसकी उपसर्ग की सहायता से बना है जो सुगम, सुमन, सुलेख, सुपुत्र, सुगठित। इस प्रकार कई शब्द है जो उपसर्ग की सहायता से बने हैं। इसी प्रकार हमने कुछ शब्दों का वर्णन है जो इस टॉपिक में किया है, जैसे सर उपसर्ग दे दिया। सर उपसर्ग की सहायता का अर्थ होता है बड़ा। सर का अर्थ होता है बड़ा और इसकी सहायता से शब्द बने हैं सरनाम, सरदार, सरकार, सरहद, सरहद। इस प्रकार के कई शब्द है जो सर उपसर्ग की सहायता से बने हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है बच्चों सह उपसर्ग की सहायता से। सह उपसर्ग की सहायता से बनेंगे जो हमारे शब्द, उसका अर्थ है सह का अर्थ साथ साथ, साथ समान। इसी प्रकार हमने सह उपसर्ग की सहायता से शब्द बनाए हैं सहपाठी, सहदेव, सहचर, सहयोग और सहमति। आज का टॉपिक हमारा उपसर्ग था। इस उपसर्ग के टॉपिक में हमने उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उपसर्ग की परिभाषा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व या पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं तथा अर्थ का ज्ञान करवाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, संस्कृत की उपसर्ग, हिंदी की उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे कई उपसर्गों का वर्णन किया है। आज का जो टॉपिक उपसर्ग था ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक प्रत्यय करेंगे। धन्यवाद बच्चों।